कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे पहला कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब दोबारा से सेगमेंट बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे उस्ताद सरफराज साहब के पास बाफ्टा राउंड में, और आज हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप सिर्फ टैडी कबूतर अपने हमें दिखा दें। तो इंशाल्लाह ताला आज टैडी कबूतर भी आपको दिखाएंगे और कोई इल्म की बात भी इंशाल्लाह ताला सेगमेंट के एंड पे आप तक पहुँचाएँगे। हम देखेंगे सवालात जो भी आए हुए हैं उनमें से कोई सवाल सेलेक्ट करेंगे, वो इनके आगे रखेंगे, जो भी ये जवाब देंगे वो आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कसम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मुझे लगता है जब कबूतरों में आते हैं मेरे ख्याल कोई रखे में ट्रैक सूट ही हाँ रखे जी, हैं, ट्रैक सूट भी रखे हुए तो वही यूज़ करते हैं ताकि कपड़े बचे रहें। बेहतर है। सही। जब सरफराज भाई ये बताएं कि इस वक्त वैसे टोटल ब्रीड्स कितनी को होंगी अपने पास? मेरे पास काफ़ी सारी ब्रीड पड़ी हुई है, अब मैंने गिनती तो नहीं की। अच्छा चलें ये बता दें कि आप कबूतरों की नस्लों के हिसाब से कौन सा ऐसा मतलब ऐसी फैमिली है जिसे फॉलो करते हैं? फैमिली से क्या मुराद है कि फैमिली जैसे मियाँ साहबान हैं, अच्छा, मिस्ती साहब थे, इस तरह। अगर आप इस तरह पूछते हैं तो मैं तकरीबन जितने भी एजाज़ा हैं ना जी सबको ही जो है ना फॉलो करता हूँ, लेकिन उनकी कबूतरबाजी के हिसाब से। अगर उनको टैडी थे तो फिर मैं उनको उनके जो लेवल था उसको बरकरार रखने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई जैसे मियाँ नज़ीर साहब थे, क्योंकि वो तो हर शोबे में ही थे, कसूरी भी थे, उनके पास टैडी भी थे, ठीक है जी, कुमक्कर भी थे। अगर वो है तो फिर मैंने उनको फोकस करना है, वो उनकी क्या पसंद थी और मेरी क्या है। और दूसरा है कि कुछ जो है उन सबको मैंने मर्ज कर दिया आपस में, और जो फिर आगे कबूतरबाजी चल रही है उसी को फिर मैं लेके चल रहा हूँ अपने साथ साथ। अच्छा, मेरा मकसद एक्चुअली सवाल का ना शायद मुझे समझाना नहीं आया। सवाल का मकसद ये था कि कौन ज़्यादा मतलब आप मतलब होता है ना कि जी मुझे, अब मैं कहता हूँ जी मुझे दिलावर खान साहब वाले ज़्यादा पसंद है जी, या ज़्यादा मैं जो मेरे पास तादाद है वो मिस्ती साहब वाली है, तो आप मतलब उस हिसाब से कौन से कबूतर ज़्यादा आपने मतलब रखे हुए हैं? हाँ, मेरे पास ज़्यादा कबूतर कसूरी और मिस्ती साहब वाले टैडी कबूतर ज़्यादा है। उन्हीं में मैंने उनको आगे कन्वर्ट किया हुआ, जिनको मैंने कुछ से नंबर दिए हुए या नाम दिए हुए हैं, ठीक है। और उनके अलावा फिर कुछ और ब्रीड्स हैं, जैसे चपने हो गए, मिस्से हो गए, ठीक है जी, उसमें फिर ये लाल कबूतर हो गए। अच्छा, मिस्ती साहब वाले मिस्से आपके पास मौजूद हैं? नहीं, मिस्ती साहब वाले मिस्से मेरे पास नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरे पास उनके टैडी थे, मिस्सी वाले मिस्से मैंने नहीं रखे। अगर कोई होते था नेक्स्ट सेगमेंट वो उन पे ही बनाना था हमने। चले बहरहाल जी, आइए जी आपको पहले शौक करवाते हैं, उसके बाद गपशप भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और जो इल्म की बात इनसे हमें पता चलेगी वो आप तक पहुँचाएंगे। आइए जी सरफराज भाई, आज टैडियों को शौक करवाना है तो शुरुआत किससे कर रहे हैं? जारी बात है, मेरे पास तो मिस्त्री वाले से शौक करेंगे इंशाल्लाह। मिस्त्री वाले टैडी दिखाने लगे हैं जी, तो इसके बारे में कुछ बताएं भी हमारे नाज़रीन के लिए। ये मेन बड़ा कबूतर है, हाँ ठीक है ना जी, ज़्यादा इसी की मेरे पास आल औलाद है आगे। सही। और इनके आपके पास कहा जा सकता है जितने भी टैडी हैं उसमें 90 to 95% इसके बच्चे हैं। हाँ, ज़्यादा, और यही चल रहा है, इसी में से आगे फिर मैंने सारी ब्रीड बनाई है, वो चाहे वो सलारे हैं, चाहे वो कलसरे हैं, चाहे मत्थे बल्ले वाले हैं, चाहे वो बूढ़े वाले हैं, मतलब कि इन्हीं की औलादे जो इसके कलर निकलते रहे, जो मिस्त्री साहब के होते थे, फिर उनको उसी कलर में मैं चलाता रहा हूँ आगे। सही। आइए जी आपको इनके खुडे का सबसे बड़ा कबूतर सबसे पहले दिखाएं जी, पर दिखाइएगा सरफराज भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, यार बड़ा कबूतर, वाकई ये बड़ा कबूतर है, क्वालिटीज़ में भी बड़ा है माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाइएगा जी। अब तो गए तो अब तो बेचारे की फ्लाइंग भी ख़त्म हो गई है।
कितनी एज का है ये माशाल्लाह? ये कह लें कि 20-25 साल का तो हो गया। 20 से 25 साल के दरमियान। सही माशाल्लाह। आँख दिखाएगा जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी माशाल्लाह जी। पंजे दिखाइएगा। वाकई काफ़ी एजड कबूतर है जी। जी मंथन दिखाइएगा। माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए और इसकी ज़िंदगी करे माशाल्लाह। बहुत आला जी, बहुत शुक्रिया जी। सरफराज भाई इसके बारे में भी कुछ बताइएगा। ये भी उसी का भाई है। अच्छा उसी का भाई आप दिखाने लगे हैं। आए जनाब, फिर से आपको टैडी, आज सिर्फ टैडियों को शौक करवाना है। दूसरा एक और टैडी आपको दिखाने लगे जी, जो अभी कबूतर दिखाया बड़ा, उसी का भाई आपको दिखाने लगे। आइए जी सरफराज भाई, पर खोलिएगा। माशाल्लाह आला जी। बहुत आला माशाल्लाह। कबूतर माशाल्लाह सारे अच्छे रखे हैं और मेन चीज़ है बना के उन्हें चलाना। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इल्म दिया है इसका जी। दूसरा पर दिखाइएगा। बहुत आला यार, ये इसका पर उससे ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह। वो अपनी जगह काफ़ी एजड है वैसे। नहीं, ये उसका सबसे छोटा भाई है ना। माशाल्लाह जी। आँख दिखाइएगा। माशाल्लाह बहुत आला जी। जी पंजे दिखाइएगा। अच्छा इसकी चोंच बड़ी बारीक है, मैंने जो नोट किया है। जबरदस्त जी। बंतर दिखाइएगा। आला माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। सरफराज भाई ये कबूतर वही नहीं है जो आप कप उड़ाते हैं उसमें भी जिसकी तस्वीर आती है? हाँ जी, ये वही कबूतर है। इसमें क्या खासियत है कि आपने कप में भी इसी की तस्वीर लगाई थी? असल में जो मैं कबूतर लेके आया था ना जी जी बड़ा मिस्त्री वाला जी, वो इसी का बाप था। मतलब मेन जो कबूतर जिससे मैंने आगे सारे कबूतर ऐसा ऐसा बनाए हैं ना, ये 2-3 कबूतर ही हैं। सही सही। ले जी, बड़ा अच्छा कबूतर आपको दिखाने लगे हैं। पहले हमने इनके जो कप उड़े हैं उनके पोस्टर वगैरह भी तैयार किए थे, तो उसमें भी इसी कबूतर को दिखाएगा। तो ये वाकई में बहुत अच्छा कबूतर है। आइए जी। जी पर दिखाइएगा। काफ़ी बड़े पल्ले का कबूतर है माशाल्लाह जी। दूसरा पर दिखाइएगा। अब नाज़रीन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस छत पे भी जाएं एक प्रॉपर ब्रीड, यानी कि अगर उन्होंने 4 या 5 ब्रीड्स रखी हुई है तो एक प्रॉपर ब्रीड के ऊपर सेगमेंट बनाया जाए, नेक्स्ट सेगमेंट किसी और ब्रीड पे बना लिया जाए। यानी कि अगर टैडी दिखाए जाए तो प्रॉपर तरीके से उनके जो टैडी हैं वो दिखाए जाए, अगर कोई और ब्रीड है तो प्रॉपर तरीके से वो ब्रीड दिखाई जाए आपको जी। आँख दिखाएगा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। पंजे दिखाइएगा। अरे बंतर दिखाइएगा जी। माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए जी। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी। सरफराज भाई कौन सा दिखाने लगे हैं टैडी? बस वही मिस्त्री वाले दिखा रहा हूँ, तोहफा ब्रीड में से। तोहफा ब्रीड? हाँ जी, तोहफा ब्रीड इसलिए कहते हैं कि मेरे जितने भी शागिर्द होते थे तो मैं इन्हीं का बच्चा देता होता, तो फिर वो कहते होते थे उस्ताद जी तोहफे वाला पट्ठा दे दो, पट्टी दे दो, फिर उसका नाम ही तोहफा पड़ गया। सही। रिजल्ट अच्छा होगा तो तभी मांगते हैं दोबारा जी। नहीं, ब्रीड के लिए ब्रीडर कबूतर थे तो वो यही फिर। सही। आइए जी, इनके तोहफा ब्रीड आपको शौक करवाएंगे जी। सरफराज भाई पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। दूसरा पर दिखाइएगा। आँख दिखाइएगा जी।
हेलो जी, पंजे दिखाएगा माशाल्लाह, बंदर दिखाएगा जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत आला जी, बहुत ही अच्छा होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत कबूतर है माशाल्लाह जी, बहुत रंगीन कबूतर है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जी सरफराज भाई, कौन से दिखाने लगे हैं टेडी? ये जी अमानत वन दिखाने लगा हूँ। अमानत वन, अमानत क्या मतलब कि को अमानती आए थे? बस ये लंबी स्टोरी है, हाँ तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं अभी इधर डिस्कस करूँ। चले ठीक है, ले जी आए जी, आपको टेडी अमानत ब्रीड दिखाएं आपको उस्ताद सरफराज साहब बाबडा टाउन वाले इनकी छत पे, आइए जी। और ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, इसका बच्चा बैठता कप में बैठा हुआ है, मतलब ऑन रिकॉर्ड पर्चों पे आया हुआ है 7:47 पे। माशाल्लाह, खोलिए कबर, 7:45 बजे जी। माशाल्लाह, पर ही बहुत उम्दा है जी, इसका बहुत उम्दा पर है माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाएगा। एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे कुछ जानवर चाहिए। जी जी, तो मैंने कहा जी बड़े जानवर तो नहीं मिलेंगे, आप पट्ठा पट्ठी ले लें। उन्होंने कहा जी वैसे ही लगा के दें, फिर आप वैसे ही नहीं देते होंगे। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं, तो आप पट्ठा पट्ठी ले लें। कहते जी आप ऐसा जोड़ा लगाएं जैसे आप अपने लिए लगाते हैं, और बच्चे टेस्ट कीजिएगा और उसके बाद फिर मुझे दीजिएगा। मैं कहा जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही लगाएंगे। वो सारी बात तय हो गई, सही, तो इसलिए इसका फिर नाम पड़ गया अमानत वन। सही सही। हाँ, और बाद में कुछ वजूहात इस किस्म की हो गई बीच में कि वो जैसे कहते हैं ना, एक आप कहते हैं ब्रांड वाला काम, जी जी, वो ब्रांड के चक्कर में पड़े। हाँ। तो फिर मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा जी अब फिर आप ब्रांड को ही यूज़ करें। हाँ, सही। जब फिर इसका रिजल्ट आया तो फिर वो उसने खुद बताया कि जी वाकई, तो मैंने तो दिल से लगाया हुआ था। जी, आँख दिखाएगा जी, माशाल्लाह, बहुत आला जी। पंजे दिखाइएगा। ये फैसल भाई ये खुद भी उड़ा हुआ है, बस माशाल्लाह। इसके हिस्से में मोर तो नहीं आई है, लेकिन ये खुद भी मेरे पास बड़ा अच्छा उड़ता रहा है, मतलब कि और कभी ये बाहर नहीं गया। ये देखें ना, अभी इसके नंबर लिखा हुआ है मेरा उस पर भी। तो इसके बच्चे ने मोर खा के 7:47 की प्रवास दी आगे। चलो खुद बड़ी नहीं कर बात सका और बेटे ने इसका नाम रोशन कर लिया। जी, बंदर दिखाइएगा जी। ये बड़े प्रिंस कबूतर का ही बेटा है आगे। अच्छा, जो मेन कबूतर हाँ, बड़ा है जो उसका, सबसे पहले मैंने दिखाया था। सही सही, माशाल्लाह, बहुत आला जी, बहुत शुक्रिया जी। सरफराज भाई, कौन से टेडी दिखाने लगे आप? ये मिस्ती साहब वाली दिखा रहा हूँ मैं, मादा है ये हाँ, टेडी। और जैसे आपने मुझे एक सेगमेंट में कहा था कि ये आपके पास मिस्त्री साहब वाले कोई मिस्से कबूतर पड़े हुए हैं। मिस्से कबूतर तो नहीं भी पड़े हुए, जो टेडियों में से मेरे पास मिस्सा कलर निकला है ना जी, जी जी, जो मैंने खुद उनके पास देखे थे मिस्से, जी जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सही सही, आए जी, ले जी, आपको मिस्सी टेडी माता दिखाने लगे जी, आए जी। जी, पर दिखाइएगा। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पर है जी, मादा के हिसाब से बहुत अच्छा पर है इसका। तेज कुंदे की मादा। हाँ जी, तेज़ कुंदे की मादा है और बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद आया। मादा के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कुत्ता है इसका। दूसरा पर दिखाएगा जी। अच्छा फैसल भाई, ये ना हो कि आप कहेंगे जी इसका मिस्सों के पर ऐसे थे। मिस्सों के पर ऐसे नहीं थे, क्योंकि ये टेडियों में से निकली हुई, इसलिए इसके ऐसे पले। मिस्सों के पर सारे ही कथई हाँ कलर जी, में वो कथई कलर है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही फरमाया जी। आँख दिखाइएगा। अच्छा फैसल भाई, इसके बॉडी का कलर वही है जो मिस्सी साहब वाले मिस्से थे। सही, हाँ, लेकिन आँख इसकी वो टेडियों वाली, और माशाल्लाह, पर भी वाइट है इसके। हाँ वो क्योंकि टेडी आ गया ना उसमें। सही जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी मादा है यार आपके पास ये जी। पंजे दिखाइएगा। माशाल्लाह, बहुत आला जी। बंतर दिखाइएगा। बहुत अच्छी खड़द की मादा है जी, माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज आपको शौक करवाया हमने कबूतरों का, सरफराज साहब की छत पे, उस्ताद सरफराज साहब की छत पे। उम्मीद है जी आपको पसंद आए होंगे।
माशाल्लाह बड़े अच्छे टेडी कबूतर, बहुत ही मुझे तो बड़े ज़ाती तौर पे पसंद आए हैं इनके कबूतर, और रिकॉर्ड्स भी इनके माशाल्लाह अच्छे हैं। ये नहीं कि सिर्फ इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, रिकॉर्ड भी इन्होंने अच्छे बनाए हुए हैं माशाल्लाह। अंधेरे में बैठाए हुए हैं कबूतर, और बाजियों में, मोर में 7 बाजियों की बात कर रहा हूँ, 7 बाजियों माशाल्लाह बड़े अच्छे टाइमिंग से इन्होंने दिखाए हुए हैं, बड़ा अच्छा शौक दिखाया हुआ है। अब जॉब वगैरह की वजह से टाइम कम है सरफराज साहब के पास, तो कम मतलब शौक की तरफ ध्यान नहीं है अभी, लेकिन इन्होंने मुझे कहा हुआ है कि जी नेक्स्ट ईयर मैंने शुरू करना है, देखते हैं दोबारा से। तो क्या अब आ जाते जी हम सवाल की तरफ। सवाल एक पिछली वीडियो में बार बार आ रहा था कि पेट के कीड़ों के लिए कुछ बताया जाए, तो मैंने उन साहब से कहा था कि रिकॉर्डेड वीडियो है, तो रिकॉर्डेड वीडियो में हम मतलब नहीं पूछ सकते, हम उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो मेरे ज़हन में उनका सवाल आया, तो इनसे इनके आगे रखते हैं जी, जो भी सवाल जवाब इनसे मिलता है वो आप तक पहुँचाते हैं। सरफराज भाई, सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा, पेट के कीड़ों का है प्रॉब्लम, उसके लिए कोई अच्छी चीज़ बताई जाए कि जिससे कोई अफाका हो। अच्छा ना, उसमें 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो आप मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। हाँ जी, मेडिसिन की तरफ चले जाए। मेडिसिन में सबसे जो मैंने खुद इस्तेमाल की है या उसको अच्छा पाया, तो वो ऑक्साफैक्स है। ठीक है जी, ऑक्साफैक्स। हाँ, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप उसको रूटीन में ही रखें हर दूसरे तीसरे माह। ये होता है कि आप साल में 2 दफ़ा उसकी डीवर्मिंग कर लें कबूतरों की। ठीक है जी, ऑक्साफैक्स है 6 माह एक कर ले और 6 माह के बाद दूसरी कर ले, मतलब टोटली आपकी एक साल में 2 दफ़ा डीवर्मिंग हो जाएगी। उससे ये होता है कि आपके कबूतर थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं। तो फिर उसमें ये है। तो और दूसरा जो तरीक़ाकार है जो मैं वो भी यूज़ कर लेता हूँ, वो आप कह लें कि देसी तरीक़ाकार है। उसमें ये है कि आप ये नहीं करते, मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हर बंदे का अपना एक तरीक़ाकार होता है। कुछ मेडिसिन को नहीं पसंद करते हैं, कुछ कहते हैं जी देसी होना चाहिए। तो देसी जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी है, उनके लिए ये है कि वो अपने दाने को इस तरह बनाएं कि कबूतरों की खुद ब खुद ही जो है ना डीवर्मिंग साथ साथ होती रहे, या उनके अंदर कीड़े पैदा ही ना हो। उनमें बहुत अच्छा जो आप कर सकते हैं उसमें तारा मीरा है। आप अपने दाने में तारा मीरे की थोड़ी सी एडिशन कर लें, साथ में थोड़ा थोड़ा वो डालें। उससे ये होगा कि आपके जानवर, क्योंकि ये जानवर होता है ना, इसने बीट भी उठानी है, इसने कीड़ा भी पकड़ना है, ये मिट्टी भी खानी है। तो ये इन चीज़ों से इनके अंदर आस्ता से बैक्टीरिया और कीड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो इनको डीवर्मिंग के साथ ही आप रिमूव कर सकते हैं इनके पेट से। तो वो आप दाने में तारा मीरा ऐड करें, उससे ये होगा कि वो कड़वा होता है, तो उससे भी कीड़े जो है ना बहुत ज़्यादा लेवल पे निकल भी जाते हैं और आपके कबूतरों में होते नहीं। और उसका दूसरा जो अच्छा फ़ायदा है वो ये है कि आपके कबूतरों में जुएँ नहीं पड़ेंगी, कुत्ता मक्खी आ जाती है वो नहीं होगी, तो क्योंकि ये उसका बड़ा अच्छा फ़ायदा है। अच्छा, इसका मतलब अगर तारा मीरा रूटीन से डाला जाए, मिकदार कम ज़्यादा करके, मतलब मौसम के हिसाब से, कम करेंगे मौसम के हिसाब से, तो कबूतरों के जो क्या कुत्ता मक्खी भी बड़ी देखी जाती है, वो निकल जाएगी, वो निकल जाती है जी, ऐसे ही है। सही। नहीं जी, बड़ा आसान नुस्खा बताया इन्होंने। अगर आप मेडिसिन यूज़ करना चाहें तो ऑक्साफैक्स, ये दिखा दें, ये उसका बॉक्स है जी, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मेडिसिन की तरफ ना जाना चाहें, देसी इस्तेमाल करना चाहें, तो तारा मीरा बेस्ट है कि पेट के कीड़ों के लिए, कि इससे कबूतरों को अफाका होता है, उनके पेट के कीड़े निकल भी जाते हैं, और जो जुएँ हैं उनसे भी कबूतर जो है वो बचे रहते हैं। तो जी उम्मीद है जी आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमें आपकी सपोर्ट की, हमेशा मैं कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी, और वो है आपकी सब्सक्रिप्शन। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब लाजमी करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए कैमरामैन अज़हर इकबाल के साथ फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।